क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है और ये होता क्या है, तो एक बार वो समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाउड सिक्योरिटी। क्योंकि सिक्योरिटी का अभी सबको लगता है एक ही चीज़ होती है, नॉर्मल लेमन टर्म में सबको लगता है कोई वेबसाइट हैक कर लिया तो अच्छा सिक्योरिटी इंजीनियर है। यही नहीं होता है, कुछ तो बदला लेना पड़ेगा सीनियर से, ठीक है। तो व्हाट आई डिड इज आई क्रिएटेड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड अटैक विच इज लाइक उनको भी नहीं समझ में आया। मेरे 4 साल कंप्लीट करने के बाद तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन एक ही मेरा दोस्त था जिसको पता था कि हाउ इट इज एक्चुअली डन। लोगों ने कंप्लेन कर दी टू द लाइक एचओडी, तो मुझे रस्टिकेट मतलब अबाउट टू रस्टिकेट था, बट एक प्रोफेसर थे जो कि मतलब थोड़े सपोर्टिव थे फॉर द साइबर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो दैट टाइम लाइक उन्होंने मुझे सेव करा, इसलिए हो सकता है इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ और हम भी बात कर रहे हैं। इंट्रॉपिक जो क्लाउड की कंपनी है मेन, उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी अपना लॉन्च करा। उसमें उन्होंने पाया कि उनका प्लेटफॉर्म यूज करके हैकर्स ने 80% काम कर लिया। तो आकाश, एवरेज सैलरी क्या रहती है अगर कोई क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं? तो 0 to 5 एक्सपीरियंस तक क्या ग्राफ रहता है? अगर आप 2 से 5 एक्सपीरियंस आप देखते हो तो गोइंग अपॉन 15 to 35 LPA, और अगर आप सीनियर लेवल 5 से ऊपर पे जाते हो तो इट्स गोइंग 35 to 65 लाइक बेस्ड ऑन द कंपनी। और कुछ टॉप कंपनीज भी हैं जो कि लाइक 6 से ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, आपको 60 to लाइक 1 CR भी देते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस पॉडकास्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसका क्या राइट रोड मैप होना चाहिए। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी हैव आकाश, अ लीड क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर एट ज़ेप्टो। उनके एक्सपीरियंस से हम जानेंगे कि उन्होंने ज़ेप्टो में क्या किस तरह से उनका चल रहा है एक्सपीरियंस, और जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं ज़ेप्टो में भी और इस करियर के बारे में और जानना चाहते हैं, विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। सो वेलकम आकाश टू दिस पॉडकास्ट। स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ स्टूडेंट और बाकी फ्रेशर्स को बताने के लिए कि क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या होती है। बिल्कुल, और मैं ऐड ऑन कर देती हूँ कि ये हम जो पॉडकास्ट है वो दूसरी बार शूट कर रहे हैं क्योंकि पहले वाला जो था वो फाइल करप्ट हो गई थी, इस वजह से हम दोबारा कर रहे हैं। तो भाई इस एफर्ट के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मूविंग ऑन। तो सबसे पहले आकाश, जैसे जो इसको एकदम पहली बार सुन रहे हैं कि क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है और ये होता क्या है, तो एक बार वो समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाउड सिक्योरिटी, लाइक क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है। तो अगर मैं थोड़ा लेमैन टर्म में या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आप कोई भी एप्लीकेशन जो भी चल रहा होता है वो 3 लेयर पे चल रहा होता है। एक होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है जो ओएस जिस पे वो एप्लीकेशन या कोड रन होगा, और तीसरा होता है डेटाबेस, यहाँ डेटा जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो क्लाउड का मेन एस्पेक्ट ये होता है कि जैसे अमेजोन का क्लाउड AWS है, गूगल का क्लाउड GCP है। दीज आर डिफरेंट वेंडर्स जो कि क्लाउड में काम करते हैं। तो ज़ेप्टो है या कोई भी और बड़ी कंपनी है कोई भी, तो एवरीवन इज नाउ यूजिंग पब्लिक क्लाउड जो कि AWS और GCP है। तो क्लाउड में एक्चुअली आपका एक्चुअल कोड रन हो रहा होता है। तो अभी अगर हम एग्जांपल लें कि ये जो अभी हम स्ट्रीम कर रहे हैं गूगल के एक सर्वर पे रन हो रहा है इसका कोड, ठीक है। तो ये कोड किसी डेवलपर ने लिखा होगा कहीं पे, तो किसी भी लैंग्वेज में, बट इसको रन करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ कंप्यूट, ठीक है, जो OS होगा जिस पे चलाना होगा। तो क्लाउड इस तरीके से डिवाइड हो गया कि क्लाउड में सबसे पहले कोई चीज रन होगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा स्टोर होगा वो डेटाबेस पे स्टोर होगा। तो ये हो गया क्लाउड का पार्ट। अब आते हैं क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स, वो क्या करते हैं? वो इसी लेयर पे जो कंप्यूट और डेटाबेस का लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो उनका मेन जॉब ये है कि एनी काइंड ऑफ मिस कॉन्फ़िगरेशन शुड नॉट बी देयर, जिससे कि कोई भी अटैकर हैकर आपके कंप्यूट लेयर और डेटाबेस लेयर को किसी तरीके से इम्पैक्ट करे और वहां से डेटा लेके जाए। सो बस ओवरऑल लाइक लेमैन टर्म में यही है। ओके, सो बेसिकली कंपनी का जो भी डेटा क्लाउड पे है उसको सिक्योर करने का काम है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर की, जो भी डेटा है। बिल्कुल। ओवरऑल इट्स लाइक कि आपका कंप्यूट और डेटाबेस दोनों लाइक कंबाइन। सो वी कैन से कि बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ये, मतलब आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कंपनी में। क्लाउड सिक्योरिटी की जो टीम होती है कि भाई अगर तो ये काफी क्रिटिकल हो जाता है कि मैंने अपनी जर्नी से एनालाइज किया, क्योंकि आप उस लेयर पे जाते हो, क्योंकि एवरी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट की कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, इट्स ऑल अबाउट रेपुटेशन। रेपुटेशन डैमेज सिक्योरिटी की वजह से तब आता है व्हेन देयर इज अ डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का वन ऑफ द मेन रीजन होते हैं ये क्लाउड में मिसकॉन्फ़िगरेशंस और ये। तो अगर आप उस लेयर पे काम कर रहे हो तो काफी क्रिटिकल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। सो मूविंग ऑन आकाश, अब बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में कि कैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और फिर किस तरह से आपका इसमें इंटरेस्ट बना और फिर ज़ेप्टो में किस तरह से आपकी जर्नी चल रही है, उसके ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है।
तो मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट किया। देन आई जॉइंड अ कंपनी कॉल, स्टार्टअप थी इस टाइम के, बॉबल एआई। तो मैंने ज्वाइन किया था, तब वहाँ पे 15-20 लोग रहे होंगे इंक्लूडिंग फाउंडर्स। तो मैं एज अ सोलो सिक्योरिटी इंजीनियर ज्वाइन किया। और मैंने देखा, क्योंकि सिक्योरिटी का अभी सबको लगता है एक ही चीज़ होती है, नॉर्मल लेमन टर्म में सबको लगता है कोई वेबसाइट हैक कर लिया तो अच्छा सिक्योरिटी इंजीनियर है। ये नहीं होता है इंडस्ट्री में। अगर आप देखें तो सिक्योरिटी एक इकोसिस्टम है, कोई एक टर्म नहीं है कि आप कुछ हैक कर लिए तो बहुत अच्छा हैक करें। तो उसको हम लोग प्राइमरीली बोलते हैं रेड टीमर्स, या जो वीएपीटी कर पाते हैं, जो बग ढूंढ लेते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। उसके बाद कुछ और टर्म्स भी मैंने सीखे वहीं पे मेरी जर्नी में, क्योंकि मैं वहाँ पे 5 साल था। तो मैंने ये रियलाइज़ किया, अगर आपको मल्टी रीजन दूसरे कंट्रीज में, इंडिया के बाहर भी बिजनेस करना है, तो आपको कुछ सर्टिफिकेशन भी चाहिए होते हैं एज अ कंपनी, नॉट एज अ इंडिविजुअल। कंपनीज को भी चाहिए होता है, उसमें कुछ अलग टाइप के लोग चाहिए होते हैं जिनको कंप्लायंस और आप कह सकते हो उन सर्टिफिकेट्स का नॉलेज है, ठीक है। तो एक वो एस्पेक्ट भी आता है कि कुछ लोग उस डोमेन में भी जा सकते हैं अदर देन दिस, ठीक है। तो एक हो गया, सबसे पहले सब लोग स्टार्ट, कोई भी अगर सिक्योरिटी में जाना चाहता है ऑन ऑल टाइप, लाइक किसी भी टाइप में, आइडियली दे स्टार्ट विद जो सबको पता है, वेबसाइट हैकिंग करना है, ये चीजें सीखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए, मतलब मेरे लिए जो नया टर्म था वो आया क्लाउड सिक्योरिटी, जिस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ज़्यादा। और उसके साथ कुछ ऑटोमेशन, ठीक है, जो हम अलग अलग चीज़ों में करते हैं। अगर लोगों ने सुना हो गिटहब, जिस पे हम सब कुछ मैनेज करते हैं, सभी लोगों को फ्री में कोड जहाँ मिल जाता है। तो कंपनीज भी अपना कोड प्राइवेट रेपोज में रखती हैं, जिसका एक्सेस खाली कंपनीज को होता है। तो वहाँ पे भी कुछ ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि क्लाउड सिक्योरिटी या आप बोलो डेप्सेकऑप्स वाले बंदे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो मेरे को समझ में आया कि अपर लेयर तो ठीक है, वो तो होता रहेगा, इट विल बी क्लिक, ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, उस लेयर पे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। बट जो आपको क्रूशल चीज़ें मिलती हैं, या कंपनी जिसके बारे में ज़्यादा डरती है, वो आपके कंप्यूट लेयर और क्लाउड में होता है, ठीक है। तो उसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वहाँ से मेरे को लगा कि आई शुड पुट मोर एफर्ट टूवर्ड दैट पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है। तो मैंने और रिसर्च करी, चीज़ें ओपन सोर्स से और ज़्यादा इलेबरेट करिए, और मेरे को लगा कि यार दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट। और काफ़ी फैसिनेटिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर किसी लार्ज कंपनी लाइक जेप्टो या आप जो भी बोल लो, उसके उस स्केल पे जहाँ पे हमारे पास इतने ज़्यादा यूजर्स हैं, मैं उस लेयर पे प्रोटेक्ट कर पाता हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगे। तो इस तरह लाइक मेरी जर्नी रही। तो इन बॉबल है, तो देन मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, लेसब्लूम, जो कि सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप थी। वहाँ पे मेरे को दूसरा एक टाइप का एक्सपोजर मिला। सो फर्स्ट कंपनी बॉबल एआई में मेरे को प्रोडक्ट का मिला कि अपने ही प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो क्लाउड में आपको ये जरूर मिलेगा, लेकिन अगर क्लाउड में आप जाते हो तो आपको मल्टी कंपनी, मल्टी डोमेन और मल्टी आप कह सकते हो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक गूगल का है, एक अमेजोन का है, एडब्ल्यू है, आईबीएम का भी क्लाउड है, ओरेकल का भी है। तो मेरा डाइवर्स हो गया थोड़ा। आई नाउ हैव अ लाइक, जब मैंने लेटब्लूम ज्वाइन किया, आई हैव अ कैपेबिलिटी कि मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि मेरे को एक्सपोजर मिल गया, क्योंकि वो B2B कंपनी थी और उसका काम था क्लाउड सिक्योरिटी प्रोडक्ट बनाना। तो उसमें फ़ायदा ये हुआ मुझे पर्सनली कि मेरे को अब, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग था एक ही पर्टिकुलर AWS से, नाउ आई हैव मल्टी, क्योंकि हमारे क्लाइंट के पास डिफरेंट टाइप के क्लाउड थे, राइट। किसी के पास गूगल का था, किसी के पास IBM का था। तो वो जो है डाइवर्स हो गया, और मेरे को नॉलेज भी वहाँ से ज़्यादा दिए नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली उस कंपनी में कुछ फाइनेंसेस और बाकी वजह से मेरे को उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनका कुछ बैंकक्रप्ट और बाकी चीज़ें होने लगी थी। तो देन आई अच्छा। लैंडेड टू अ जॉब विच इज़ लाइक जेप्टो, जहाँ पे मैं अभी क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग लीड करता हूँ। और जेप्टो में सब कुछ लाइक इज़ वेरी फैसिनेटिंग। आप उस स्केल पे इतनी सारी डेवलपमेंट, मतलब जिस वो, मतलब मैं बोलता हूँ कि अभी तो आपको पता ही है, इंडिया में सबसे फास्टेस्ट मूविंग स्टार्टअप लाइक इज जेप्टो, राइट। तो उसी पेस में यहाँ डेवलपमेंट भी होती है, और जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होती है उतना ज्यादा क्योस होता है सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए। हाँ। क्योंकि अगर रैपिड स्पीड में डेवलपमेंट हो रही है तो कुछ भी मिस हो सकता है, और कोई छोटा सा मिस बड़ा डेटा ब्रीच का कारण भी बन सकता है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा फैसिनेटिंग रहता है कि आप मतलब जब तो मैं भी सिक्योरिटी टीम थोड़ी छोटी है, तो पर आपको मिस नहीं करना है, राइट, दैट्स द फैसिनेशन। और उसमें मतलब मैं बोलता हूँ कि जब तो मैं थोड़ा CTO और बाकी लोगों का सपोर्ट होता है, इसकी वजह से हम ये कर पाता है। तो इस तरह लाइक मेरी जर्नी अभी तक रही है, या ओके, ये तो थोड़ी सीधी-सीधी जर्नी हो गई, थोड़ी-सी मतलब कोई एक्सपीरियंस बताओ कि फर्स्ट हैकिंग एक्सपीरियंस हो गया, जब बिल्कुल नया-नया सीखा था, उस टाइम पे किस तरह से क्या एक्सप्लोर कर रहे थे आप? अच्छा, ये काफी प्रोफेशनल हो गया, ओके ठीक है। हाँ, हाँ। तो हुआ क्या कि मेरी जर्नी तो कुछ ऐसे स्टार्ट हुई, जैसे लाइक
सब लोग कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करते हैं कॉलेज में, तो दे स्टार्ट विद द कोडिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो मैंने भी वही किया, आई स्टार्टेड विद डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एंड एवरीथिंग। बट समहाउ इन सेकेंड ईयर हुआ ये कि कुछ सीनियर्स ने, कॉलेज में मिलता है ना सबको आईडीज होते हैं इंटरनेट के लिए, टू एक्सेस द इंटरनेट ऑफ कॉलेज। तो वो क्या हुआ, मेरा अकाउंट किसी ने टेक ओवर कर लिया, आप समझ लो, उसका पासवर्ड गेस किया कुछ भी। तो मुझे वहां से क्यूरियोसिटी आई कि ये किया कैसे, क्यों किया। सो आई डिग डाउन, लाइक मेरा खुद का आईडी हैक हुआ, तो मेरे को थोड़ा ईगो पे लगा उस टाइम पे। दैट्स अ गुड ईगो फॉर मी, लाइक मेरे को तो ये लगता है आज तक कि अच्छा हुआ उस टाइम पे मेरा कुछ हुआ, सीनियर्स ने कुछ किया। तो मेरे को फिर जितना मैंने एनालाइज किया, मेरे को समझ में आया कि उन्होंने क्या किया था। बिकॉज ऑफ माई पासवर्ड इज वेरी लाइक जेन्युइन, कुछ सिंपल सा था उस टाइम पे। तो उन्होंने बस गेस किया था मल्टीपल लोगों का, ठीक है। तो वो गेस में कई लोगों के नाम से पासवर्ड हो सकता है, तो मेरा उस टाइम पे कुछ था नहीं उसमें कि पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, तो मैंने बहुत सिंपल सा पासवर्ड रखा था दैट टाइप। तो उसकी वजह से वो हो गया। तो वहां से मैंने काफी दिन रात एक करे, ओपन सोर्स बहुत सारा एनालाइज करा, मतलब इतना मेरे को हो सकता था। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने क्या किया, देन आई स्टार्टेड की कुछ तो बदला लेना पड़ेगा सीनियर्स से, ठीक है। तो व्हाट आई डिड इज आई क्रिएटेड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड अटैक विच इज लाइक उनको भी नहीं समझ में आया, मेरे 4 साल कंप्लीट करने के बाद तक किसी को समझ नहीं आया। लाइक एक ही मेरा दोस्त था जिसको पता था कि हाउ इट इज एक्चुअली डन। सो वो सोफिस्टिकेटेड अटैक मैंने डिलीवर करा, और बहुत सारे सीनियर्स के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट पर है। उसमें एक चीज मेरे लिए थोड़ी सी वो हो गई कि लोगों ने कंप्लेन कर दी टू द लाइक एचओडी। तो मुझे रस्टिकेट, मतलब अबाउट टू रस्टिकेट था, बट एक प्रोफेसर थे जो कि मतलब थोड़े सपोर्टिव थे फॉर द साइबर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो दैट टाइम लाइक उन्होंने मुझे सेव करा, इसलिए लाइक हो सकता है इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ और हम ये बात कर रहे हैं। कि भाई क्योंकि उन्होंने जब सीखा होगा, उन्होंने भी इस तरह का कुछ किया होगा, तो वो समझ गए होंगे कि भाई कोई बात नहीं, हाँ, जाने दो। या ही मतलब उन्होंने सेव करा, बोला दोबारा नहीं करना है। सो आई वाज लाइक ओके, मैं तो बस लाइक सीख रहा था, तो ऐसा कुछ रहा था। मुझे लगता है कि वो जब हम इस फील्ड में आते हैं तो ना ऐसा मन करता है कि यार कुछ करें ताकि लोग ऐसे करें, ये कैसे हो ये गया, है, ताकि वो ये मोटिवेशन देता है एक्चुअली में, काफी मोटिवेशन देता है। अगर कोई भी आप इस फील्ड का हाँ देखोगे ना, तो क्यूरियोसिटी कम्स इफ यू ब्रेक द सिस्टम और इफ यू हैक द सिस्टम। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, यू आर ओनली डूइंग डिफेंसिव साइड, तो फिर आपको वो थ्रिल नहीं देता है। सो इसमें है लाइक इफ यू सी कोई भी थ्रिल है वो, इसमें। हाँ हाँ वो है। बट हाँ इंडस्ट्री को जो डिमांड है ना, वो डिफेंसिव साइड बहुत ज्यादा हो चुका है। इफ मैं क्लियर करूं हाँ थोड़ा, तो वो होता है अटैक आपको, हाँ लेकिन जो अटैक कर सकता है वही डिफेंस कर सकता है फॉर श्योर। जिसको अटैक का सिनेरियो बिल्कुल। दिमाग में चलता है और जो समझ सकता है अटैक को, वही डिफेंस कर सकता है। करेक्ट। और हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आपको ये हैक वैक दिसना हाँ है, नहीं, वी आर नॉट हम सही प्रमोटिंग। डिफेंस। यस हाँ बिल्कुल। यस यस। अब फिर आपने जैसे कॉलेज में आपने बताया कि ये सिनेरियो हुआ, फिर आपने किस तरह से सीखा, मतलब क्या-क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ करे यूट्यूब के थ्रू, या फिर कोई प्रोफेसर, या फिर ऐसा कोई रिसोर्स हो, कोई हैकाथॉन्स आपने जॉइन करे हो? हाँ किस तरह से क्या रोड मैप रहा? क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा होगा कि भई कुछ गाइडलाइंस भी नहीं होंगे, कि साइबर सिक्योरिटी का शायद उतना ज़्यादा बूम नहीं था हम्म। उस टाइम पे। तो आपने फिर किस तरह से गाइडलाइंस ली? किसने आपको मेंटर किया? हाँ ठीक है। लकीली मेरे साथ एक अच्छा इंसिडेंट हुआ कि वन ऑफ माय सीनियर जो कि मैकेफे में थे उस टाइम पे, उनका गाइडेंस मिला। ही प्रपोज्ड वन ऑफ द अनपेड इंटर्नशिप। अभी कोई करना नहीं चाहता, बट मैंने उस टाइम पे लर्निंग के लिए करा, क्योंकि मेरे को साइबर सिक्योरिटी उस टाइम पे जब मैंने कर लिया था वो अटैक, उसके बाद ही मेरे को तब भी क्यूरियोसिटी इतनी आ गई कि मेरे को सीखना है, पैसे मिले नहीं मिले इंटर्नशिप में, दैट इज नॉट द केस। तो उनके साथ मैंने ओवर द लाइक कॉलेज में ही 1 से 1.5 साल तक करा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो वो एक था मेरे लिए मतलब वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट जहाँ पे मेरे को लकीली वो इंटर्नशिप मिली, ठीक है। और रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे रिसोर्सेज उन्होंने शेयर किए, क्योंकि उनका जर्नी था ओवर 15 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी। और कुछ रिसोर्सेज जो थे दिन रात मतलब मैंने यूट्यूब और बाकी चीज़ों से करे। अभी भी आप सब लाइक मेरे हिसाब से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स को आती है, उसके बाद आता है सिक्योरिटी का लेयर, ठीक है। तो मैं हमेशा प्रपोज करता हूँ, जो सबको मिथ है सिक्योरिटी में कि कोडिंग नहीं आनी चाहिए, खाली डेवलपर को कोडिंग आनी चाहिए, या जो डेवलपमेंट में ज़्यादा चाहता है उसको आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड एट द मिड लेयर, ठीक है। एटलीस्ट आप इंटरमीडिएट लेवल के कोडर होने चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मेरा पर्सनल परसेप्शन है, अगर आप अच्छे से कोडिंग नहीं कर सकते उस लेयर का कि आपको समझ में आ जाए, तो आप फिर डेवलपर के साथ बेटर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
यू जस्ट रिलाई ऑन फ्यू ऑफ द टूल जो कि स्कैन करके कुछ ना कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन, कुछ गलती बता देंगे डेवलपर का, बट अगर वो उसका काउंटर पार्ट लेके आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये सिक्योरिटी में मिथ होता है सबको, सारे बच्चों को, लाइक स्टूडेंट्स को, मेरे को भी था एक टाइम पे, बट ये गलत है पूरी तरीके से। मेरी जर्नी के हिसाब से मेरे को तो एकदम गलत लगता है। उसके बाद आता है कि आपकी नेटवर्किंग बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ये दो बहुत ही बेसिक टर्म है। नेटवर्किंग से मेरा मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको समझ में आना चाहिए कि आपके कंप्यूटर पे अगर एक छोटा सा वेबसाइट लाइक google.com खुल रहा है तो वो गूगल का सर्वर यूएस में पड़ा हुआ है, राइट, वहां से सर्व हो रहा है, राइट। तो वो सॉरी, वहां तक हम जाते कैसे हैं, इंटरनेट में वो राउटिंग जाती कैसे है। आपको अपने कॉलेज के खुद के इंफ्रा में बहुत सारी चीजें दिखेंगी। मोस्टली कॉलेजेस में राउटर पड़े होंगे आपके कॉरिडोर में, जिस रूम में आप रह रहे होगे उसके बाहर लगा। तो ये बेसिक चीजें समझना जरूरी है अगर आपको प्रॉपर अच्छा हैकर बनना है, या मैं बोलूँ आपको खुद में इंटरेस्ट लाना है कि मैं सिस्टम ब्रेक कर सकता हूँ। बिकॉज मेरी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट हैकिंग, वो मेरे कॉलेज के इंफ्रा के एक बग की वजह से थी, ठीक है। तो उस कॉलेज के इंफ्रा के बग को मैं एनालाइज किया, देन आई वाज एबल टू मेक दैट वो सोफिस्टिकेटेड अटैक, जिसको लोग मतलब काफी सीनियर्स जो सिक्योरिटी में थे भी, वो भी उसको मतलब पहचान नहीं पाए कि हाउ इट इज एक्चुअली वर्क, राइट। तो वो आपको समझना है, लाइक जो भी इन्वायरमेंट में हो आप, ऑल द कॉलेजेस हैव काइंड ऑफ बेसिक इंफ्रा, इंटरनेट का, सर्वर्स का, जहाँ पे भी स्टूडेंट का डेटा स्टोर रहता है, वो सारी चीजें बेसिक्स हैं। अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी है, ठीक है। उससे आपकी जर्नी स्टार्ट होती है बेसिक लेवल पे। नेटवर्किंग, कोडिंग जरूर करनी चाहिए, इसका कोई मतलब वो नहीं है कि आप सीधे सिक्योरिटी में चले आओ। उसके बाद आता है आपको कुछ टूल्स हैं, जैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि विंडोज वाले अच्छे नहीं हो सकते, बट अगर आप लिनक्स पे जाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करते हो, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है ओपन सोर्स टूल्स का, ठीक है, ताकि आपकी हैकिंग जर्नी आराम से हो सके। जैसे एक ओएस ही है काली लिनक्स करके, जिसपे आप स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे टूल्स, वैरायटी ऑफ टूल्स फॉर वैरायटी ऑफ डोमेन्स मिल जाएंगे। आपको वेबसाइट हैकिंग के लिए आपको हो सकता है किसी और पर्टिकुलर चीज, जैसे क्लाउड सिक्योरिटी में कुछ चाहिए, कुछ स्कैन करना है, वाईफाई स्कैन करना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें मिल जाती है। तो आई लाइक, अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको विंडोज छोड़ के थोड़ा लिनक्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो ना, ऑल द मॉडर्न सिस्टम अभी जितना भी अगर ये भी कोड चल रहा है ना गूगल का, तो आई एम प्रीटी श्योर 90% श्योर कि ये एक लिनक्स सर्वर पे चल रहा है, ठीक है। तो एज अ हैकर अगर आप किसी भी सर्वर को हैक कर लेते हो समडे, और आपका नॉलेज बेस है लिनक्स पे, तो आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लॉइट कर सकते हो। मतलब आपको एक्सेस मिला है, राइट। इसका जरूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ अंदर जा सकते हो, राइट। प्राइमरी लेवल पे एक्सेस के बाद आपका नॉलेज काम आता है कि आप कितने डीप जाके डेटा लेके आ सकते हो। तो उसके लिए लिनक्स काफी जरूरी है। तो मैं इन तीन चीजों को काफी बेसिक में रखता हूँ। ओएस यूज टू एज लिनक्स, सेकेंड इज आपका कोडिंग, थर्ड इज नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसके बाद आता है आपको डोमेन अपना चूज करना है। जब आप ये सारी चीजें हो जाएं तो आपको फिर वेबसाइट पे हैकिंग के लिए बहुत सारे ओपन सोर्स के, जैसे ओएस के हैं, ओएस टॉप 10 आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए थ्योरी, और उसके अलावा आपको कुछ सेटअप मिलेगा लोकल सिस्टम पे ही करके खुद से ही हैक करना है। लाइक यू नीड टू हैक योर ओन सिस्टम। अभी एक वेबसाइट खुद से बनाया, खुद से डिप्लॉय किया अपने ही सिस्टम पे और उसको हैक किया। इससे ही सभी को स्टार्ट करना चाहिए। अगर पहली बार सिक्योरिटी टर्म ही सुन रहे हैं तो इससे स्टार्ट कीजिए, देन यू कैन मूव अहेड विद द डिफरेंट डोमेन जो मैंने अभी बताया। अब आते हैं, अगर आपको लाइक यू आस्क फॉर द क्लाउड सिक्योरिटी का रोड मैप और इन जनरल लाइक सिक्योरिटी, नहीं, क्लाउड सिक्योरिटी पे ही करना है, नहीं ये मेन फोकस। ठीक है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद ये जरूरी है, ये भी यू कैन कंसीडर एज बेसिक, क्योंकि अगर आपको बेसिक लेवल पे एप्लीकेशंस का वर्किंग नहीं पता तो आप क्लाउड तक जाने में थोड़ा सा हेजिटेशन आता है, क्योंकि मेरे को ही नहीं पता। लेकिन पर्सनल लेवल पे आपको ही नहीं लगेगा कि मैंने ये वेबसाइट का फ्रंट लेयर नहीं देखा है, या पे इसको ऐसे बोलो यूआई यूएक्स पार्ट ही नहीं देखा है कैसे काम करता है, ठीक है। अब आते हैं क्लाउड सिक्योरिटी के लिए। तो क्लाउड सिक्योरिटी मेरे हिसाब से, जैसे अगर मैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स को बोलूं, वो एक तरीके का आपका फाइट होता है डेवलपर्स के साथ जो एक्चुअल कोड लिखते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स का फाइट होता है डेवऑप्स के साथ, ठीक है। तो डेवऑप्स क्या होता है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वो लोग जो सारे इंफ्रा में, जैसे मैंने अभी बताया था शुरू में कि क्लाउड बनाते हैं, तो क्लाउड में AWS है, उनका काम होता है अगर कोई डेवलपर आया मेरा उसका कोड लेके, तो उसको डिप्लॉय कैसे करना है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन उधर डालने हैं, ठीक है। हो सकता है उसको इतने CPU इतने रैम चाहिए हो, ऐसा कुछ, तो वो आके बताता है डेवऑप्स को। डेवऑप्स का काम है शुड बी डिप्लॉय और लाइव होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, वो जो डिप्लॉय कर रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम ढूंढना,
वो क्या होता है, कभी जल्दी होती है, जैसे मैंने बनाया रैपिड स्पीड में जब डेवलपमेंट होते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या मिसकॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। तो वहां आता है हमारा लाइक क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर सब आते हैं। तो आपको पांचवा जो टर्म है जो मैंने अभी बताया, उसके बाद आता है आपका, आपको डेवॉप्स की टेक्नोलॉजीज पढ़नी है। डेवॉप्स क्या करता है, सबसे पहले एडब्ल्यूएस का, अगर आपको मतलब मेजर है एडब्ल्यूएस, बट और भी क्लाउड पढ़ सकते हो, बट यू शुड स्टार्ट एज अ प्रेशर, यू शुड स्टार्ट एडब्ल्यूएस। अब एडब्ल्यूएस कैसे पढ़े, उसके लिए सिंपल है, आप जाओ एडब्ल्यूएस कंसोल पे, ठीक है, लॉग इन करो, सिंपल क्रेडिट कार्ड डालो, कुछ और किसी तुम्हारे पास नहीं है किसी फ्रेंड से मांग लो। उसके बाद क्या करो, आपका कुछ नहीं है, 2 रुपए कटेंगे सिंपल कुछ खर्चा नहीं होता है। आपको बहुत सारे फ्री के रिसोर्सेज एक्सेस करने मिलते हैं एडब्ल्यूएस के, जस्ट गो फॉर इट, ट्राई ऑल ऑफ देम। बहुत सारे ओपन सोर्स पे वो मिल जाएंगे आपको ट्यूटोरियल, जहाँ पे आपको टॉप 10 जो एडब्ल्यूएस की सर्विसेज हैं, जैसे EC2 है, IAMs है, वो कॉन्फ़िगर करो, कुछ नहीं करना है। डेवऑप्स यही करती है दिन भर, उनके इसी काम में हमें कमी ढूंढनी है। तो सबसे पहले है कि आप खुद करके देखो, एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि वो करते कैसे हैं। मेरा तो यही है कि अगर डेवलपर को हराना है तो उसके जैसा सोचना पड़ेगा, और अगर आप डेवऑप्स को हराना चाहते हो तो उसके जैसा सोचो। तो उसके लिए AWS इज अ प्राइमरी थिंग। देन यू हैव टू मूव, थोड़ा सा क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स आता है, विच इज कॉल्ड कुबरनेटिस। कुबरनेटिस इज एक वाइडली यूज माइक्रो सर्विसेज। पहले क्या होता था, सर्वर्स हमेशा, जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है, तो सबको चलाने के लिए अलग अलग OS चाहिए होते थे। अभी कुबरनेटिस के डिप्लॉयमेंट के बाद चीजें आसान हो गई। अब क्या होता है, यू हैव अ माइक्रो सर्विस, तो सब कुछ एक छोटे छोटे आप कर लो क्लस्टर्स में डिवाइड हो गया, एक ही OS पे हम सब कुछ डिप्लॉय कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम बहुत सारे, मान लो इसमें ही है, जैसे मान लो जब तो है मल्टीपल टीम, तो सारे टीम्स का एक ही OS पे डिप्लॉय करना है, तो उसको भी डेवऑप्स वाले ही डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो आपको कुबरनेटिस पढ़ना है, सेकेंड थिंग, अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि आप बेस लेयर पे तो रेडी हो। AWS अगर आपने पढ़ लिया है, और जो मैंने 4 चीजें बताई थी सिक्योरिटी की वो पढ़ रखी हैं, तो आप अर्ली लेवल पे एंट्री तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको करियर में अच्छा ग्रोथ चाहिए, देन यू शुड स्टार्ट विद द कुबरनेटिस, ठीक है। उसके बाद गिट आता है, गिट हब को ही आना चाहिए, लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू कि गिट हब और बाकी चीजें करनी है। तो ये बेसिक सा रोड मैप होगा उनके लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी पे मेरे हिसाब से ये तो काफी है एज अ प्रेशर। कॉम्प्लेक्सिटी खुद ही समझ में आएगी जब डेवऑप्स के प्रोसेसेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि डेवऑप्स इसके आगे भी बहुत सारी चीजें करती है ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। उन ऑटोमेशन में भी बग होते हैं, तो वो ढूंढने के लिए वी हैव टू फाइंड, लाइक वन ऑफ द एग्जांपल आई गिव यू, कि क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ के टाइम पे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन बन रहे होते हैं और सिक्योरिटी टीम कभी कभी मिस कर देती है। तो वन ऑफ द एग्जांपल आई गिव कि मैंने क्या क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया कि जैसे ही डेवऑप्स कुछ करती है तो वो सब कुछ गिटहब में डालती है, राइट, उसके बाद ही कुछ होता है। सारी कंपनीज होगा सेम प्रोसेस, कहीं गिटहब होगा, कहीं गिटलैब होगा, वेंडर चेंज होगा, बट द प्रोसेस इज सेम। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन, जिससे क्या हो कि जब भी वो चेंज करते हैं इट शुड बी डिटेक्टेड। तो ये ऑटोमेशन क्लाउड वाले करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो ये जब कॉम्प्लेक्सिटी पे आएंगे, डेवऑप्स के प्रोसेस को समझेगा कोई तो ही कर पाएगा, क्योंकि ये लाइक इट्स नॉट अ बुकिश कि आप कहीं पे भी जाओगे आपको सेम टाइप का मिलेगा। जब आप, जैसे जेप्टो हैज अ डिफरेंट थिंग, लास्ट कंपनी हैज अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो वो आपको चेंज मैनेजमेंट, जब आप उनके साथ काम करते हो तब आपको समझ में आता है दे रिटेन सब कस्टम थिंग, राइट। तो वो कस्टम चीज में आप कुछ ऑटोमेशन लगाओगे, तो ये है कि उसमें आपको और मजा आएगा, क्योंकि आप सारे चेंज डिटेक्ट कर पा रहे हो। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो उनसे कि यार मेरे को बताया क्यों नहीं, लाइक यू आर डिप्लॉइंग समथिंग, राइट, यू शुड टोल सिक्योरिटी टीम कि दिस इज अ न्यू डिप्लॉयमेंट, राइट। तो यहाँ पे लाइक टू एंड फ्रो चलता है, लाइक वी डू इन द जेप्टो कि ये नया डिप्लॉयमेंट है, ये मिस कैसे हो गया। मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि क्लाउड सिक्योरिटी एज लाइक मैंने कुछ ऑटोमेशन रन कर दिए थे जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको धीरे धीरे जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो आपको समझ में आती है कि ये कुछ चीजें आपको खुद लिखनी पड़ेंगी, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। कुछ चीजें हैं जो कि स्ट्रीमलाइन करता है कि आप लेट ले लिख लो कि 5-6 चीजें हैं जो ऑलरेडी डिफाइन होती हैं सारे बुक्स में या ट्यूटोरियल्स में कि आपको ये करना है क्लाउड सिक्योरिटी के लिए जब आप ऑर्ग में जाते हो। लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ ऑटोमेशन होते हैं जो आपको रन टाइम पे समझ में आएंगे विद द प्रोसेस। सो दिस इज लाइक ओवरऑल द रोड मैप फॉर लाइक क्लाउड सिक्योरिटी। एंड इसमें कोई सर्टिफिकेशंस भी हमें करनी चाहिए, या सर्टिफिकेशंस हेल्प करती हैं मतलब सच में? सर्टिफिकेशंस हेल्प करती हैं, तो बट सर्टिफिकेशन क्लाउड सिक्योरिटी में अर्ली स्टेज पे कुछ हैं, AWS के सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर हैं, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वाले हैं। कुबरनेटिस के लिए कुछ अच्छे सर्टिफिकेशन हैं, जैसे EKA है पहले और EKS भी है, मतलब देयर इज अ सर्टिफिकेशन फॉर कुबरनेटिस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ठीक है।
तो वो कर सकते हैं, बट अर्ली स्टेज में आई विल नॉट रिकमेंड, ठीक है। वो थोड़ा जर्नी है, और कुछ सर्टिफिकेशन तो ऐसे हैं जो कि बिना एक्सपीरियंस के आप कर भी नहीं सकते इन सिक्योरिटी। सो हाँ, कुछ सर्टिफिकेशंस ऐसे हैं जो कि हम मतलब बिना एक्सपीरियंस के कर नहीं सकते, बट प्राइमरली आई रिकमेंड AWS के कुछ हैं अभी तो। और एक अच्छी बात है, आज मतलब ब्लैक फ्राइडे का सेल भी आएगा तो कल से, तो उसमें यू विल गेट लाइक हम भी आप अगर ये वीडियो लाइव हो जाता है तो वी कैन शेयर वो सारे लिंक्स जो है ब्लैक फ्राइडे के, जिसमें आपको काफी हैवी डिस्काउंट मिलेगा ऑल दिस सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस, जो कि प्राइमरी लेवल पे लाइक कंपनी कंसीडर करती हैं। वी कैन ऑल्सो कंसीडर, लाइक जब तो में हमने अभी रिसेंटली भी कुछ हायर करे थे लाइक प्राइमरी या फ्रेशर्स, तो वो अच्छा होता है। लाइक इफ यू हैव अ गुड सर्टिफिकेशन दैट इज फाइन, उसमें कोई मतलब सर्टिफिकेशन इसकी आपको थोड़ा एज देता है बाकी सारे सॉरी बाकी जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं कंपैरिजन के लिए, बट लाइक अगर नहीं भी है तो भी चलता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, अगर आप पोर्ट्रे कर सकते हो। बट हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग यूजुअली नॉन टेक्निकल लोग करते हैं, तो आप अगर 4 सर्टिफिकेशन सिक्योरिटी के मतलब वैल्यूएबल सर्टिफिकेट जो कि क्लाउड सिक्योरिटी के हैं, अगर वो आप वहाँ पे डाल के रखते हो तो ऑब्वियसली इट्स टू बी कंसिडर्ड। सो आकाश, एवरेज सैलरी क्या रहती है अगर कोई क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो 0 to 5 एक्सपीरियंस तक क्या ग्राफ रहता है? ठीक है, आई टेल यू, लाइक मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और एकदम से सर्विस बेस्ड भी, तो जो रेंज है फ्रेशर्स के लिए वो 6 से 12 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये हो गया आपके फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। और अगर आप 2 से 5 एक्सपीरियंस आप देखते हो तो गोइंग अपॉन 15 to 35 LPA, और अगर आप सीनियर लेवल 5 से ऊपर पे जाते हो तो इट्स गोइंग 35 to 65 लाइक बेस्ड ऑन द कंपनी। और कुछ टॉप कंपनीज भी हैं जो कि लाइक 6 से ज्यादा एक्सपीरियंस थे, आपको 60 to लाइक 1 CR भी देते हैं। सो इट्स लाइक कि आपका क्योंकि कॉम्प्लेक्स है और ये क्लाउड सिक्योरिटी थोड़ा सा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग रेयर हो जाता है, ठीक है, डोमेन एक्सप्लोर करने के टाइम पे सिक्योरिटी में स्पेसिफिकली, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया ना आपको, कुबरनेटिस एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजों को अगर लेयर ऑन करें तो कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं लाइक अच्छी कंपनी जो काफी अच्छा पे करते हैं, 60 के ऊपर भी जाता है। लेकिन इफ यू कंसीडर ESOP एंड RSUs टुगेदर, तो अगर आप 6 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए हैं तो 1 करोड़ भी बन सकता। ठीक है, जैसे अभी हमने पूरा कंप्लीट रोड मैप डिस्कस कर लिया, तो आपकी कॉलेज वाली जर्नी पे ही चलते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपको फैसिनेशन हुआ, आपने सब कुछ सीखा, नेटवर्किंग, लिनक्स, सब कुछ आप सीख रहे थे। उसके बाद फिर आपके सीनियर ने आपकी अनपेड इंटर्नशिप लगवाई, आपने बताया। हाँ तो उसके ऊपर बात करते हैं कि आज के टाइम पे कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी हाँ है हाँ इंटर्नशिप लेना इस फील्ड में, हाँ मतलब हाँ एज अ साइबर सिक्योरिटी में एकदम फ्रेशर के लिए कितना मुश्किल है, कितना इजी है, उस पर बात करते हैं। हाँ। अभी मैंने जो बात करी ये फ्रॉम अबाउट कि आपको अगर फ्रेश से स्टार्ट करना है तो लर्निंग्स के लिए, ठीक है। अगर आपको अगर लाइक अच्छा जॉब और इंटर्नशिप पर्सपेक्टिव से सोचना है तो उसके लिए अभी के लिए मेरी तो मतलब कुछ टाइम पे इज गुड कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी अच्छी, और मैंने उसके बाद भी बहुत सारे मतलब इंटर्नशिप करे, नॉट जस्ट दैट वन। तो मेरा एक चीज था कि इफ यू लाइक, मैं अभी रिकमेंड करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेज में जाओ और CTFs करो। CTFs इज लाइक कैप्चर द फ्लैग होता है, लाइक उसमें क्या होता है, जैसे डेवलपर्स के लिए हैकाथॉन होता है, यू बिल्ड समथिंग, यू क्रिएट समथिंग और उसको वैलिडेट करते हैं कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड ऑल, वैसे ही CTFs होते हैं। सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड TTForg.in सॉरी, तो आप उस पर जाओ तो यू कैन सी ऑल द CTFs विच आर गोइंग राइट। कुछ ऑनलाइन होते हैं, कुछ का क्या होता है फेज 1 ऑनलाइन होता है, फेज 2 ऑफलाइन होता है। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहां से, और वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ के आपको रियल वर्ल्ड, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारे डोमेन एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी हो गया आपका, लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई, वेब सिक्योरिटी हो गई, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो उसमें क्वेश्चंस भी अलग अलग सेक्शंस में होते हैं, ठीक है। तो उससे एज ए स्टूडेंट आपको बहुत लर्निंग मिलती है। देन आई रिकमेंड, अगर आपको उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि मेरे को इंटर्नशिप बहुत अर्ली में चाहिए, अर्ली स्टेज में नेटवर्किंग अच्छी करनी है, तो आपको लोगों से मिलना है, कॉन्फ्रेंसेस जाने हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए देर आर सम वेबसाइट जहाँ पे आपको अभी भी लिस्टिंग मिल जाएगी। देयर इज अ वेबसाइट कॉल infosecconference.com, जहाँ पे अभी आपको लाइव मतलब वो काफी अपडेटेड रहता है। तो अभी जो भी इंडिया में होने वाले कॉन्फ्रेंसेस हैं या फॉरेन में भी होने वाले कॉन्फ्रेंसेस हैं, यू कैन सी वहाँ पे कंट्री वाइज फिल्टर्स भी हैं, यू कैन सी लाइक ऑल द इवेंट। तो अभी जैसे अभी आई गेस नेक्स्ट ईयर अभी नलकॉन का होने वाला है, और आई गेस अभी कुछ हैं जो भी अभी नवंबर में भी होने वाले हैं 20 को। तो यू कैन सी लाइक क्लाउड का भी कुछ समिट है जो कि स्पेसिफिकली क्लाउड के होते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट हैं जहाँ पे जाओ। कुछ में फायदा है अर्ली लेवल पे, अगर मान लो आपके पास पैसे भी नहीं है तो कुछ में आपके लिए ऐसे फायदा है कि दे ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ हैकिंग इवेंट,
जिसको हम लोग सीटीएफ बोल रहे हैं, तो वो सारे मोस्टली लाइक 90% कॉन्फ्रेंसेस में होता है। तो आप अगर क्यूरियस हो और आपको लगता है तो यू शुड रजिस्टर फॉर इट, वहाँ पे आप करो। और अगर आप टॉप 10 में आते हो, टॉप 5 में आते हो, दे गिव यू अ फ्री पास, ठीक है, आपके पूरी टीम को। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो 4 लोगों की टीम मांगते हैं, तो मैंने भी किया है। लेकिन माई कॉलेज टाइम आई डिड समथिंग सिमिलर। मैंने नेटवर्किंग के लिए किया था सेम चीज, विच एक्चुअली वर्क। मेरे पास अभी भी वो बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट, और अगली लेवल में जॉब में मेरे को फायदा उससे हुआ, क्योंकि आई क्रैक्ड अ गुड लाइक सीटीएफ का ऑनलाइन। देन दे इनवाइटेड लाइक माई होल टीम टू नेक्स्ट लेवल, कि वहाँ पे आओ फिजिकली, राइट। तो वो आपको करना है सेम जर्नी। अगर आप कॉलेज में बैठे हो, फॉलो लाइक ऑनलाइन वाला, और ऑनलाइन ट्राई करो। एक बार में नहीं होगा ऑब्वियसली, लाइक यू ट्राई फॉर मल्टीपल सीटीएफ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, वो बाउंड्री देते हैं आपको, जैसे हैकाथॉन में होता है 24 आवर्स का विंडो है, यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस 10 क्वेश्चन इन 24 आवर। अब रात भर जागोगे, इट गिव यू फैसिनेशन, क्योंकि आप कुछ हैक कर रहे होंगे। रियल टाइम आपको वेबसाइट दी जाएगी हैक करने के लिए, राइट। यू आर एक्चुअली नॉट हैकिंग। आपके अभी भी क्या होता है, मोटिवेशन डाउन कभी ऐसे होता है क्योंकि इंटर्नशिप नहीं मिल रही होती, या सिक्योरिटी में तो कम स्कोप दिख रहा होता है, ठीक है। तो उसका मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका यही है, सीटीएफ में इंगेज करो। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा सीखने को भी, और साथ में उस कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद। और मैं मतलब आज के टाइम पे काफी श्योर हूँ, जैसे जैसे एआई और एलएलएम और बाकी डिजिटाइजेशन इतना ज्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ जियो एंड एवरीथिंग, तो अभी क्या है, ब्लास्ट रेडियस काफी बढ़ गया है सिक्योरिटी का। क्योंकि सारी चीजें डिजिटाइज होने से प्रॉब्लम यही है कि अभी साइबर अटैक्स, अभी आप देखो इंडिया में साइबर अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी क्या है, इफ यू सी हमारे पेरेंट्स को, जिनको मतलब लाइक दे आर नॉट गुड इनफ फॉर द दीज थिंग्स, राइट, डिजिटाइजेशन, बट वो भी अभी पेमेंट कर पाते हैं, उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस और बढ़ते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ जाती है, और फ्यूचर में और ज्यादा होगा अभी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एआई पेनिट्रेट करेगा, एलएलएम पेनिट्रेट करेगा। एलएलएम अभी मतलब मैं बोलता हूँ जेन एआई, या आप जो भी समझ लो, ये जो चैट जीपीटी और बाकी चीजें हैं, अभी उस लेयर पे नहीं है कि सब उसके सिक्योरिटी के बारे में सोचे। कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है, बट अभी उस लेयर पे नहीं है। तो आपके लिए ये भी स्कोप है। अब मैं कुछ देख रहा हूँ रिसेंटली इन ऑल द जेडी इंटर्न्स की जेडी में, मैंने कुछ फाइंड करा कि पीपल आर नाउ आस्किंग कि कैन यू डू अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन विद एलएलएम फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। दिस इज अ क्रूशियल, लाइक अभी सब लोग पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं इन द जेडीज, ठीक है। वो एक चीज है। दूसरी है, दूसरा लोग पूछ रहे हैं क्या एलएलएम का यूज, क्या आप एलएलएम को प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। क्योंकि उसका भी अगर मैंने डिप्लॉय करके, मान लो जब को ने कुछ नया बनाया इन देयर ओन स्पेस, ठीक है, कि हमारे पास कुछ डेटा है, उसके ऊपर ट्रेन करके हमने अपना नया एलएलएम लॉन्च कर दिया, लेट्स से कुछ चैट जीपीटी जैसा, जिसमें कि बहुत सारे डेटा मिलते हैं लोगों से, क्या हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट है पूरी तरीके से। वो प्रीवियस जितने भी हमने मतलब डिस्कस करा, उससे उसका वर्कलोड थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ ये भी एक नया फील्ड आ गया, तो मतलब मैं स्टूडेंट को इंस्पायर करूंगा कि इसके बारे में भी सोचे, क्योंकि ये काफी फैसिनेटिंग है और आपको आज के टाइम से कनेक्ट भी करता है, ठीक है। क्योंकि अब आप क्लाउड में भी आप एआई वर्कलोड को प्रोटेक्ट करोगे। नॉर्मल वर्कलोड चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया, तो अब आप फैसिनेशन रहना है इनके बारे में पढ़। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी 15 नवंबर को आई हैव सीन वन थिंग, एंट्रोपिक जो क्लाउड की कंपनी है नहीं, उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी अपना लॉन्च करा। उसमें उन्होंने पाया कि उनका प्लेटफॉर्म यूज करके हैकर्स ने 80% काम कर लिया था, ठीक है। सो देयर वाज अ कंपनी जिसका अराउंड, ठीक है, उनके पास एंटरप्राइज ये लाइसेंस था क्लाउड का, और वन ऑफ द एम्प्लॉय में बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, उसकी वजह से उनके पास एक्सेस आया। उन्होंने क्लाउड से बहुत सारे काम करवा लिया, इंटरनल जितना डेटा था क्लाउड ने सब बताया उनको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उन्होंने मतलब उसको बताया कि 80% काम कर लिया, 20% ही उनको करना पड़ा। तो इस लेयर पे अब कौन बचाएगा? लाइक ऑल द कंपनी, मेरे को लगता है अभी फोमो चल रहा है एआई का, कुछ हो ना हो एआई इंटीग्रेट करके कुछ नया बना दो, ठीक है। तो अब उसको बचाने के लिए भी इंजीनियर्स लगेंगे, तो कौन लगेगा? जिसको दोनों चीजें समझ में आ रही है। तो अब मेरे को खुद भी ये फैसिनेटिंग लगने लगा, ठीक है, एलएलएम और एआई, ठीक है। तो अगर आप 2 लेयर पे काम करते हो, एक तो उससे इनहेंस करो, मतलब अगर आप अपना काम एआई के थ्रू, एलएलएम के थ्रू रिड्यूस करवा सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, वो हो गया एक सिक्योरिटी का नया एस्पेक्ट। दूसरा है आप एलएलएम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो क्या, वो काफी इंटरेस्टिंग है अभी, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ, अभी आप ये तो एक एंट्रोपिक का हो गया, इससे पहले अभी चैट जीपीटी ने एक कस्टम अपना खुद का एजेंट बनाया जो कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ढूंढता है। तो वो लोग खुद ही बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि अब लोग इसको मिसयूज करने लगे, राइट। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप उन सारी चीजों को पढ़ो
और उनको अपने जो एग्जिस्टिंग मतलब पुराने तरीके थे लाइक क्लाउड के बाकी चीजें जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं अब इंटीग्रेट करके कुछ अच्छा बना रहा हूँ सो दैट कि आई कैन शो कि ये दोनों चीजें मिल जाए अगर, तो हम बहुत सारा वर्कलोड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो नए वर्कलोड आ रहे हैं जिसका किसी को नहीं पता, पीपल आर नाउ डिप्लॉइंग एवरीथिंग, लाइक फोमो है ना सिक्योरिटी में एआई का। तो अभी क्या है, इंफ्रा भी मिल रहा है, ठीक है, और इजी है काफी ज्यादा इंटीग्रेशन, क्योंकि कंपनीज ने बहुत, क्योंकि उनको क्या करना है अभी ग्लोबली बढ़ाना है। अभी क्या है, एलएलएम्स को हर यूजर्स को, आपने देखा होगा ना एयरटेल ने फ्री करा, उसके साथ परप्लेक्सिटी को फ्री परप्लेक्सिटी। करा। हाँ, तो दे वांट कि नॉर्मल पब्लिक जो पहले बोलती थी गूगल कर लो, अब बोले चैट जीपीटी कर लो या परप्लेक्सिटी कर लो। तो एवरीवन वांट दैट। तो अगर उस स्केल पे यूजर पहुंचता है तो फायदा एज एन सबको है, उनको तो है ही जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन आपका, क्योंकि अगर कोई भी चीज कोई भी टेक्नोलॉजी लोगों के नॉर्मल मतलब जनरल लोगों के आईटी से निकल के जाती है, जैसे गूगल गई, गूगल का टेक्नोलॉजी गया, गूगल कर लो लोग बोलते हैं नॉर्मल टर्म में, भले आईटी से हो नहीं हो, अगर वो चीज वो वहां तक पहुंच गई कि एलएलएम कर लो, गूगल छोड़ दो, राइट, चैट जीपीटी कर लो, ऐसा टर्म आने लगा नॉर्मल लोगों में, तो समझ लो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे को तो समझ में आता है कि फिर तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इंजीनियर्स लगेंगे जो कि काफी डिफरेंट होंगे, क्योंकि आप बिल्कुल। ट्रेडिशनल तरीके से डिप्लॉय नहीं कर सकते, उनका उनका थोड़ा हैकिंग डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से ये है। और कॉन्फ्रेंसेस तो फिक्स है, आप जाओ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, पैसे नहीं है, ट्राई करो ये सारी चीजें जो मैंने बताई, क्रैक करो हैकिंग इवेंट, ठीक है। हैकिंग इवेंट एक बार में क्रैक नहीं होंगे फॉर श्योर, ट्राई फॉर हार्ड, बट इंगेजमेंट जरूरी है, सब में ट्राई करो। 24 घंटे के बहुत सारे होंगे, कुछ 48 आवर्स के होंगे, टीम बनाओ अगर कुछ और लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, कुछ डेवलपर्स चाहिए होंगे बीच बीच में कुछ कोडिंग लिखने के लिए, लेकिन मैंने शुरू में बोला अगर आप अच्छे डेवलपर हो तो आप खुद ही हैंडल कर लोगे, नहीं तो दोस्त की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 2-3 लोग अरेंज कर सकते हो खुद के साथ तो और अच्छा है, बट आप इंडिविजुअल लेवल पे भी जा सकते हैं। बट वही है, दीज आर द थ्री थिंग्स, क्योंकि करने से आपका बहुत अच्छा काम हो, यही। बिल्कुल, ये जो सबसे मेन चीज़ मुझे लगी कि जैसे जो एकदम बिल्कुल इस बैकग्राउंड से नहीं है और वो इस फील्ड हम्म। में आना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो सीटीआर जो आपने बताई, ताकि हाँ वो उस हाँ। तरह के लोगों में आ सके। क्योंकि अगर हम्म आप सोच रहे हो कि अकेले ही आप हैकिंग सीख लोगे यूट्यूब से हम्म देख के और फिर आप करियर बना लोगे, ज़ेप्टो आपको ले लेगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आपको कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेंगी, आपको हैकाथॉन्स करनी पड़ेंगी, जिससे आप हम्म। अपने जैसे और लोगों से मतलब अराउंड वो हो आपको सको। लॉन्ग टर्म में नॉट जस्ट हाँ, लाइक एक बिल्कुल। कंपनी, बट आपके लिए वो लाइक मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट पहले के हैं जो कि मैंने कॉलेज टाइम में ही कॉन्फ्रेंसेस, बट उनके साथ अजीब आज भी टच में है। कुछ होता है, कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जो सिक्योरिटी बैकग्राउंड के हैं, तो वो इसलिए काम आता है, नॉट जस्ट कि मेरे कॉलेज के हैं, कुछ और भी हैं दूसरे डोमेन्स के, या आप बोल लो दूसरे कंपनीज में जो सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। तो वो जो नॉलेज शेयरिंग है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा काम आता है। कभी कभी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसे सॉल्व करे हैं क्योंकि मेरे नेटवर्क अच्छे थे। तो वन ऑफ द एग्जांपल इन बॉबल एआई, बिकॉज ऑफ माय गुड नेटवर्क एक क्योस हुआ था, आई कांट लाइक इट बिकॉज इट प्राइवेट, हाँ। तो हुआ था देयर इज अ क्योस बिकॉज ऑफ वन सिक्योरिटी नॉट वनरेबिलिटी, देयर इज अ फॉल्स पॉजिटिव फ्रॉम वन ऑफ द लाइक प्रीमियम कंपनी, लाइक काफी ज्यादा बड़ा नाम है उसका सिक्योरिटी में। उसके साइड से हमारे प्रोडक्ट को लेके एक फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट आया था, जिससे क्या हुआ कि मोबाइल, बहुत सारे यूजर्स के मोबाइल में बहुत सारे फॉल्स अलर्ट गए और हमारा अचानक से यूजर बेस बहुत कम हो गया। तो अच्छा। क्योंकि हाँ, और हमने बहुत कोशिश करी, लाइक एवरीवन ट्राइड, लाइक सबने अपने अपने साइड से सीईओ ने इंडिया लेवल पे बात करना, बाकी चीजें ट्राई करी, बिकॉज आई नो दैट पर्सन। मैं कॉन्फ्रेंस में किसी से तो मिला था उस पर्टिकुलर कंपनी के, और वी हैड अ कन्वर्सेशन, हमारे व्हाट्सएप पेयर हुआ था। क्यों लकीली क्या है, मैंने उसको पिंग करा, ही रिवर्टेड पॉजिटिवली, और वो उस टीम का पार्ट था जिसने फॉल्स पॉजिटिव डिक्लेयर करा था, ठीक है। तो उसने 2 घंटे में वो फिक्स कर दिया, लाइक उससे पहले हम 8 घंटे ट्राई कर चुके थे मल्टीपल लोगों को लिंक्डइन पे पिंग करके कि हमारा प्रोडक्ट एक वायरस नहीं है, इट्स अ क्लीन एप्लीकेशन, राइट। तो नेटवर्किंग ये फायदे भी देती है कभी कभी बियॉन्ड दिस, लाइक जो है आपका लर्निंग है, बिकॉज आई हैव अ हाँ। गुड कनेक्ट। मैंने 2 घंटे में उसको बोला, उसने एनालाइज करा एंड ही लाइक फिक्स्ड इट, राइट। तो उससे कंपनी का अचानक से जो यूजर बेस डाउन हो रहा था वो रुक गया, राइट। तो ये भी हेल्प करता है आपको, लाइक इट्स लाइक आपके लिए भी है, जॉब के लिए भी है, मे बी आपको फ्यूचर में, लाइक नॉट एवरीवन लुक फॉर 10-15 ईयर्स एक ही कंपनी में, कभी कभी जॉब की जरूरत पड़ती है, तो आपको फ्यूचर में उसका भी काम आता है। ये मतलब नेटवर्किंग इज लाइक एवरीथिंग फॉर, लाइक सिक्योरिटी के लिए तो बहुत है, क्योंकि मैं जैसे हमने बात करी कि जॉब्स कम मिलती हैं, शुरू में भी आप देखोगे कम है, तो ये सबसे बेस्ट वे है गेटिंग अ जॉब। और आप भी लिंक्डइन पे भी कुछ अच्छे लोगों को पिंग करो, लाइक क्रिएट योर लिंक्डइन का है वो प्रॉपर, लाइक आपका लिंक्डइन कैसा होना चाहिए, सिक्योरिटी के बाकी लोगों को देखो,
उसके हिसाब से अपना लिंक्डइन पे ट्राई करो, जो आपने सर्टिफिकेशन पूछे कुछ सर्टिफिकेशन लिंक्डइन पे डालो, लोगों को अप्रोच करो। लाइक हो सकता है, मतलब यहाँ पे ईगो नहीं लाना है। मेरे को लगता है स्टूडेंट जब आप हो, आपके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं होना चाहिए इन ऑल फील्ड, ठीक है। तो बिल्कुल। आप सिक्योरिटी के 10 लोगों को रीच आउट करोगे, तो उसमें से कोई तो रिवर्ट। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, जब तो में जो हमने हायरिंग करी फ्रेशर्स की, उन्होंने एक्चुअली जब तो के कुछ मैनेजर्स ईएम्स को रिवर्ट वो करा था, लिंक्डइन पे पिंग करा था, बिकॉज उनको रिवर्ट करना था। उन्होंने देखा रेज्यूमे अच्छा लगा, दे थॉट टू स्टडी गेट द जॉब, वो फ्रेशर से है राइट। तो आपको अगर ईगो रखना है तो नहीं होगा। इट्स लाइक नेटवर्किंग, अगर आप पहले से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस में मिले होते तो और जल्दी मिल जाता, हो सकता है, क्योंकि हम व्हाट्सएप भी शेयर कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस में, कभी कोई बोलता है तो नंबर शेयर हो जाता है राइट। तो उसने लिंक्डइन पे पिंग किया, तो मैं बोला ये सारी चीजें पार्ट है नेटवर्किंग की, तो उसको उससे तुरंत जॉब मिल गई राइट। तो अगर ज़ेप्टो में किसी को एज़ अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर जॉइन करना है, तो रेज़्यूमे कैसा होना चाहिए उनका? मैंने बताया कुछ चीजें, मैं देख अगर मेरे को रिव्यू करना है रेज्यूमे क्लाउड सिक्योरिटी के लिए स्पेसिफिकली, तो आई सी की सबसे पहले जो बेसिक्स है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में कुछ करा है तो वो दिख जाता है, ठीक है। कुछ बेसिक प्रोडक्ट होते हैं जो कि मतलब मैं पूछूंगा ये, बट रेज्यूमे के अगर मैं कुछ कीवर्ड बोलूँ तो AWS दिखने चाहिए मेरे को, कुछ ऑटोमेशन CI/CD में या गिटहब के अंदर दिखना चाहिए कुछ किया हो, और उसके अलावा कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो कि काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, या कुछ डिप्लॉयमेंट जो डेवॉप्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने बताया डेवॉप्स एक तरीके का, आपका डेवॉप्स का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। और अगर कुबरनेटिस में कुछ कर लिया है तो मैं तो मतलब वो ही हो जाऊंगा, कोई फ्रेशर्स अगर कुबरनेटिस लिखा है तो अगर उसके उसमें रेज्यूमे में, तो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को वो फैसिनेटिंग लगेगा कि इसने अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा काम किया होगा, क्योंकि कुबरनेटिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड और लाइक फर्स्ट टाइम राइट। तो अगर उसने कुछ किया है और वो इलेबोरेट कर सकता है, ठीक है, रेज्यूमे के अंदर, तो काफ़ी अच्छा है। और बाकी बेसिक जो कंप्यूटर साइंस में चीज़ें समझ में आती हैं सबको, कंप्यूटर साइंस का कोडिंग, तो कोडिंग में जरूर देखता हूँ कि कुछ अच्छा कोडिंग बैकग्राउंड हो। कुछ लोग अपने मतलब जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है लीड फोर और बाकी के वो डालते हैं, तो आई विल लाइक कि मेरे को वो नहीं चाहिए कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के कोडर हो बहुत अच्छे, दैट इज फाइन। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइक यू कैन बेटर कम्पीट बेटर कम्युनिकेट विद डेवलपर्स, बट ठीक है। कोडिंग, नेटवर्किंग, थर्ड मैंने जो बोला कि आपका ये डेवऑप्स वाला बैकग्राउंड के 4-5 प्रोजेक्ट दिख जाए मेरे को, और कुबरनेटिस दिख गया तो मतलब इट्स लाइक बहुत अच्छा। और कुछ सर्टिफिकेशन जो मैंने शुरू में बताए थे, AWS का सिक्योरिटी AWS। स्पेशलिस्ट, हाँ वो बेसिक ही है। अगर आप AWS के सर्टिफिकेशन पे जाओगे तो कुछ बेसिक सर्टिफिकेशन जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो आपको दिख जाएंगे। तो ये 5 अगर फ्रेशर ज्वाइन कर रहा तो ये 4-5 चीज़ें ही मैं कंसीडर करूँगा। बाकी तो लाइक इसका पार्ट ऑफ इंटरव्यू कि बेस्ड ऑन में मतलब मेरा ये होता है सिंपल कि जो जिसने जो करा है, अगर मैंने उसको रिव्यू करके सेलेक्ट करा है, आई आस्क ऑन बेस्ड ऑन दैट राइट, कि आपने 5 प्रोजेक्ट अगर करे हैं तो उस 5 प्रोजेक्ट पे आपने कितने एफर्ट डाले हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेशर के पास सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, वी हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड कि आके सीख सकता है। मैंने इसलिए कोडिंग बोला था शुरू में सबके लिए, क्योंकि कोडिंग इज वन थिंग जिससे आपका एक्चुअली में इज अ काइंड ऑफ थिंग जिससे आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग पता चलती है राइट, कि आप कितना सही करेक्ट। सोच पाते हो राइट। इसलिए तो मैं कोडिंग के तो मैं कुछ चीजें पूछता ही हूँ। लाइक मेरी आदत है, इफ आई टेक इंटरव्यू ऑफ क्लाउड लाइक एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियर, आई आस्क फॉर द फ्यू ऑफ द बेसिक सिक्योरिटी लाइक कोडिंग के क्वेश्चंस, एटलीस्ट आई आस्क। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ सिक्योरिटी के चीजों पे। ठीक है, तो अब इसी नोट पे मैं पॉडकास्ट को एंड करूँगी। आई होप आपको सारा रोड मैप समझ आ गया होगा, किस तरह से इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, किस तरह से रेज़्यूमे प्रिपेयर करना है और किस तरह से नेटवर्किंग आपको करनी है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी इस पॉडकास्ट से। सो थैंक यू सो मच आकाश फॉर जॉइनिंग अस टुडे। या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। या ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।